चलो कल बताए थे, याद होगा, बीजगणितीय विधि और मतलब ऐसी संतुलित करने का ना, बीजगणितीय विधि। आज हम लोग चालू करेंगे अभिक्रिया कि कितने प्रकार का अभिक्रिया होते हैं। इससे पहले समीकरण बता दिए थे, दो टाइप का होता है, कौन कौन, संतुलित और असंतुलित। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया। यहां से पॉइंट 2-2 नंबर का पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा। अभिक्रिया टिक करेंगे, उसमें भी हाईलाइट करवा देंगे कौन सा भी है, ठीक है ना। लेकिन समझते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, ये सारा चीज बता दिए। यहां से चालू होगा अभिक्रिया। चलिए यहां से चालू हो रहा है क्या चीज, अब ये कहाँ गया जी, समझाए थे क्या किसी दिन अभिक्रिया जी। चलिए अभिक्रिया में आप लोग का पहला पॉइंट है संयोजन या संश्लेषण। नाम ध्यान से याद रखिएगा, कभी कभी अलग अलग पूछ देता, जितना संभव तो है ज्यादातर संयोजन पूछता है, संश्लेषण कम मिलता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, यानी संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो इसका डिफिनेशन देखो, शब्द में इसका डिफिनेशन छिपा है। संयोजन मतलब योग करना, संयोजन मतलब क्या होता है, योग करना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करने, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो गो प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी दो पदार्थ है और मिलाकर एक पदार्थ निर्माण कर रहा है क्या, सी। दो या दो से अधिक मिलकर कितने पदार्थ का निर्माण किया, एक। तो संयोग किया जी, तो इसे बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी दो ले ले या दो से अधिक, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये तीनों प्रोडक्ट मिलकर एक डी दे रहा है। क्या दे रहा है, डी। एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कितने पदार्थ का, एक। जब एक पदार्थ का निर्माण हो जाए तो उसे बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं, संयोजन। बात समझ में आ रहा है। और इसके ठीक उल्टा होता है वियोजन। क्या होता है, वियोजन। उसमें ठीक है इसके उल्टा होता है, संयोजन याद रखना, उसके साथ साथ क्या याद रखना है, वियोजन। वियोजन में क्या करता है, वियोजन मतलब जाहिर सी बात है, आपको डिफिनेशन से पता चल रहा है, शब्द से अलग करना। वियोजन मतलब अलग करना। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे को बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन आगे मिलेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करे, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। दोनों शब्द पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कहां से, संयोजन से। कहां से, संयोजन। लेकिन संश्लेषण भी पूछ दे तो हमको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। संश्लेषण का मतलब ये संश्लेषित करना, यानी जोड़कर एक बनाना, संश्लेषण का मतलब होता है। संयोजन का मतलब भी देखो, संयोजन का मतलब भी होता है जोड़कर एक बनाना। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो, कम से कम कितना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का, एक नए, दो नहीं, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। जैसे C+O2 मिलेगा, क्या बनेगा, CO2। देखिए दो गो पदार्थ था और मिलकर कितना पदार्थ बना है, एक। बात समझना, C+O2 क्या मिला है, CO2। ऐसी आपका इसमें भी दिए हैं, देख सकते हैं आप, ये उदाहरण दिए, Mg या प्लस में O2 क्या बना है, MgO। क्या बना है, देखिए दो पदार्थ था, एक बन गया। अब ये संतुलित नहीं है या है, ये तो बात का बात है। संतुलित हम कर देंगे, क्योंकि यही तो रूल पढ़ा है, तो संतुलित करने वाला, तो हम लोग संतुलित कर देंगे। 2 है तो 2 यहां पर लगा दो, यहां पर भी 2, संतुलित हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। अगर संतुलित कहीं पर नहीं मिला तो कोई इसमें घबराना मत, संतुलित हम लोग करने सीख गए हैं पहले से, ठीक है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया समझ में आया जी। अब नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। जब दो पदार्थ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। जैसे C+O2 क्या मिलकर बना है, CO2। दो गो एक पदार्थ बनाया, दो एक बनाया, इसलिए संयोग किया। क्या किया, इसलिए क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है। अब आप लोग को बता रहे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कार्बन लिए हैं और ऑक्सीजन लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन, और क्या बनाया है, CO2 बनाया है। संतुलित है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कार्बन एक क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। ये भी क्या है, तत्व है।
अब सवाल ये है कि भैया तत्व क्या है और यौगिक क्या है? यौगिक क्या है, तत्व क्या है? सवाल ये है कि भैया तत्व क्या है और क्या यौगिक क्या है? तो तत्व किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार का पदार्थ हो तो उससे क्या बोलते हैं? तत्व। कार्बन में दूसरा पदार्थ है क्या? नहीं, तो ये क्या बन गया? तत्व। यौगिक क्या है भैया? दो या दो से अधिक तत्व जो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? तो ये तत्व है, ये क्या बन गया? यौगिक। नहीं समझ में आया जी? ये क्या बन गया? यौगिक। जब दो तत्व मिलता है तो तत्व का निर्माण नहीं करेगा, कि क्या निर्माण करेगा? यौगिक। एक ही प्रकार के तत्व मिलेगा तो हमेशा किसका निर्माण करेगा? तत्व का। किसका? तत्व। तो याद रहेगा, जब एक तत्व दोनों अलग अलग प्रकार का तत्व है, जब इसे मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? यौगिक। एक इसका ही रूप है मिश्रण। आप सुने हैं क्या मिश्रण? मिश्रण का मतलब क्या है भैया? यौगिक ही एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन ये सामान्य रूप से मिला है, ये सामान्य रूप से नहीं मिला है। ये कैसे भी मिला देंगे तो सामान्य रूप से, अगर देखिए कोई भी जैसे चीनी और पानी का शरबत घोरते हैं, अगर पूर्ण से चारों तरफ एक ही टाइप के मीठापा आएगा तो बोलेंगे सामान्य रूप से मिला है, यानी यौगिक है। और जब कहीं पर ज्यादा मीठा कहीं कम मीठा तो उससे क्या बोलेंगे? मिश्रण। क्या बोलेंगे? मिश्रण। यौगिक नहीं, समान रूप से मिलना चाहिए। और मिश्रण में भी दो टाइप का होता है, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। अब इतना आप लोग से पूछेगा नहीं, आपसे एक चीज पूछेगा, तत्व और तत्व में अभिक्रिया बताएं। यौगिक और यौगिक में अभिक्रिया है, या तत्व या यौगिक में अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट यही है आप लोग का, कि पहला पॉइंट क्या है? दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या भाई? आपको दोनों तत्व लेना है, दोनों जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में, दोनों क्या होना चाहिए? तत्व। तो इसका दम सिंपल उदाहरण है वो वाला C+O2, क्या मिल जाएगा? CO2। या इसमें भी लिए हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला है? मैग्नीशियम। संतुलित नहीं, हम लोग संतुलित कर देंगे, संतुलित इसमें नहीं लिए हैं, क्या कर देंगे हम लोग? संतुलित। दूसरा क्या है? H2, क्या है? तत्व है। O2 क्या है? तत्व है। अब मिलकर बना क्या है? आप लोग को पता भी होगा, जल को यौगिक बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? यौगिक। मिश्रण नहीं, क्या बोलते हैं? यौगिक। याद रहेगा ना? अब दूसरा पॉइंट क्या है भैया? एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक। अच्छा, तत्व का मतलब बताए थे एक ही प्रकार का। अब हम एक तत्व लेते हैं जो एक प्रकार का है, और यौगिक मतलब उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ है। तब देखो ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है? यौगिक या तत्व? हाँ यौगिक, क्योंकि कार्बन है और क्या है? और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो ये यौगिक है, ये क्या है? तत्व। तो ये जो मिलकर बना है, ये क्या बना है? CO2। तो हमेशा यौगिक और तत्व मिलकर यौगिक ही निर्माण होता है। बात ध्यान समझिएगा, लास्ट में रिजल्ट आपको कोई भी दो चीज मिलाइए, हमेशा यौगिक ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आप ले लिए तत्व, एक लिए हैं तत्व, आप प्लस में तत्व, ये दोनों तत्व है, तो फिर भी क्या प्राप्त होगा? यौगिक। क्या प्राप्त होगा? यौगिक। ठीक है, आप एक तत्व ले लिए, एक तत्व, ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन आता है लेकिन समझने में आगे हम लोग का आगे बहुत ज्यादा काम करेगा। तत्व प्लस यौगिक, तत्व प्लस यौगिक, तत्व प्लस यौगिक, फिर भी क्या देगा? यौगिक। क्या देगा? यौगिक। आगे मान लीजिए यौगिक, यौगिक प्लस में यौगिक, ये दोनों यौगिक है, तो क्या देगा? यौगिक। बात समझ में आ रहा जी? यानी कोई दिक्कत? किसी भी कंडीशन में बताइए तत्व प्राप्त हो रहा है, और जब तत्व ही प्राप्त होगा तो एक ही प्रकार का तत्व होगा तब ना प्राप्त होगा। ऐसा पॉसिबल है? लोहा में लोहा मिलाएंगे तो लोहे न होगा जी, और लोहा में सोना मिला दिए तो नया मिश्रण बन गया। अगर समान रूप से मिल गया तो यौगिक बोलेंगे, नहीं मिला है तो क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। जैसे हम लोग का प्योर सोना, 24, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, 24 कैरेट, कितना? 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट, जो बहुत लचीला होता है, बहुत आराम से टूट जाता है। ये 24 ग्राम प्योर सोना है। क्या है? प्योर सोना। इसमें हम लोग आभूषण बनाने के लिए 2 ग्राम मिलाते हैं। 2 ग्राम यानी 24 ग्राम का अगर बिस्कुट है, बिस्कुट मतलब समझ में आ रहा है? इसका बिस्कुट के आकार का आता है, इसके लिए बिस्कुट बोलते हैं। इसमें 22 प्लस में 2 कैरेट अलग से कोई पदार्थ मिला दिया जाता है, तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये वाला ये शुद्ध है एकदम सोना। इसमें सुनार मिला दिया 22 प्लस 2, तो क्या बन गया? अशुद्ध। उससे भी 18 प्लस 6, 18 6 24। आप लोग जाइएगा सुनार यहाँ, तो आपसे पूछेगा कौन सा सोना लेना है,
22 कैरेट, उसका भी कोड है, पता नहीं कोड हम भूल गए हैं, उसका कोड बताता है इतना कोड, मतलब 75%, एक 80% ऐसे बोलता है। ये क्या है भैया, तो ये बता रहे हैं, इसमें मिलावट की चीज बताता है कि आप अगर 18 कैरेट से लेते हैं तो 100 कैरेट अनदर मिला है, मतलब कोई भी चीज मिला सकता है। लोहा तो नहीं मिलाएगा, लोहा छोड़ी कर्मी, तांबा मिलाएगा या कोई और पदार्थ मिलाएगा। तो 18 कैरेट यानी 24 में से कितना काट लिया, 24 ग्राम है ना बबुआ, तो मापेगा 18 ग्राम, कितना ग्राम, 6 ग्राम कुछ और मिला देगा तो कितना बन जाएगा, 18 कैरेट सोना का आभूषण। आभूषण समझ में आ रहा है ना, आभूषण। इसमें से कभी आगे जाइएगा तो 24 कैरेट का सोना का कहीं आपको आभूषण नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना लचीला होता है कि आराम से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए कभी भी किस कैरेट की मिलता है, 22 कैरेट। कितना कैरेट, 22 कैरेट। आभूषण बनाने में कितने कैरेट का प्रयोग किया जाता है, पूछता है 22 कैरेट। कितना, अब भले ही और इससे कमजोर बनाने के लिए दे देता है 18 कैरेट, लेकिन एक्चुअल में बनना चाहिए कितना कैरेट से, 22 कैरेट। कितना कैरेट से, 22 कैरेट से, लेकिन बना देता 18 कैरेट। 18 कैरेट नाम का है या 22 कैरेट नाम का है, उसमें क्या और मिला दिया होता, अरे कुछ भी तो मिला सकता है भाई। हम लोग जाते हैं नापने के लिए, कौन मापता है इसमें से, कोई नहीं मापने जाता है। याद रखिएगा हॉलमार्क, ऐसे हॉलमार्क नाम सुने हैं, ऐसे हॉलमार्क होता है, हाँ हॉलमार्क ऐसे पॉइंट होता है, देखे हैं आप, हैं तीनों सटा दे ऐसे, ठीक है। आभूषण या सोना या चांदी कोई भी चीज को शुद्धता देखने के लिए ये सिंबल आता है। हम लोग को लोहा या कोई प्रोडक्ट देखने के लिए ISI देखे होंगे, ऐसा सिंबल, ऐसा आई देखे, ऐसा कोई भी चीज पर होता है, इस पर भी होगा कहीं ना कहीं ISI होता है। और खाने वाला चीज पर होता है शायद क्या होता है, एप्सोइड, ऐसे ही कुछ नाम होता है खाने वाला। अब बिस्कुट विस्कुट कुछ खरीदिएगा ना तो पीछे देता होता है ऐसे सिंबल, ऐसे बना देता है, बीच में से डॉट बना देता है। ये क्या है, एक हम लोग का भारतीय संस्था है जो मतलब सरकारी संस्था है जो ये थंप लगाता है कि ये प्योर है और ये प्योर नहीं है। जिस पर ये लगा दिया, कोई भी सोनार मान लीजिए कि ये लगा दिया और वो दे दिया है गलत, वो दे दिया है गड़बड़ 18 कैरेट वाला, तो आप लोग केस कर सकते हैं, उससे 5 गुना भरपाई करना पड़ेगा उस सोनार को। बात समझ आ रहा है ना। तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपने गांव में भी देखे होंगे कि एक सोनार है, वो सोना बेचकर कितना राजा है। अच्छा कैसे पता करें, मशीन से पता किया जाता है। तो, हाँ हम लोग के पास नहीं है, लेकिन दूसरे सोनार के पास जाएंगे तो बताएगा ना। अगर आप सुनिए, बैंक में भी सोना को गिरवी रखा जाता है, पता है ना। तो जाइएगा, जैसे मान लो हमको 5 लाख का जरूरत है, तो बैंक हमको लोन देगा, तो बोलेगा आप जमीन का कागज लाइए, नहीं तो गहना वना जो भी है आभूषण लाइए। तो मान लीजिए कि हम लेकर गए सोना, तो सोना जाएगा तो पहले जांच करेगा, उसी टाइम जांच करेगा, जांच करने के बाद आपको देगा, बता देगा कि कितना कैरेट है, उसी अनुसार वैल्यू लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जांच किया जाता है, मशीन द्वारा जांच किया जाता है कितने कैरेट का है, ठीक है। एक दिन हम दिखा देंगे कैसा मशीन होता है, हम देखे हैं जांच करे हुए। अब अंदर कैसे जांच करता है इसके बारे में हम विवरण नहीं दे सकते, लेकिन हम देखे हैं मशीन, आप लोग को भी दिखा देंगे। तो अगर इसीलिए आप लोग क्या किसमें है, जागो ग्राहक जागो, आप लोग को नारा मिलेगा 5 गो, उपभोक्ता केंद्र मिलेगा। आपको नंबर याद करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है। याद करना, हम लोग याद किए तो भूल गए हैं, अलग बात है, आप लोग भी याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है ना। ये NCERT का ऑब्जेक्टिव में दिया भी है। तो उस नंबर पे कॉल करके उपभोक्ता केंद्र में आप इस केस को दर्ज करवा सकते हैं आसानी से, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाता दर्ज, ठीक है ना। कोई भी, जैसे ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का MRP होगा, क्या होगा, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। इससे अधिक MRP से नहीं ले सकता, इससे अधिक ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक ले रहा है तो आप केस कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। कोई भी दुकानदार अगर कुछ भी त्रुटि हो रहा था, आप उपभोक्ता केंद्र में कॉल करके आप अपना केस दर्ज कर सकते हैं। वो आएगा, चेक करेगा, अगर सही निकल गया तो आपको इनाम मिलेगा, और उसको क्या किया जाए, वो पनिशमेंट भरेगा, उस पर फाइन लगेगा, क्या ये नहीं जो भी है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इतना हमको नहीं बताना है, हम ये बता रहे हैं कि तत्व मिलेगा तो क्या बनेगा,
हम ये समझा रहे थे 22 कैरेट सोना ये तत्व है, और जब 24 कैरेट, 22 कैरेट में 2 कैरेट हम लोग मिला देंगे क्या, मान लीजिए तांबा, तो ये बन गया मिश्रण बन गया। लेकिन मिश्रण कहने का मतलब क्या बन गया, यौगिक। क्या बना है, यौगिक। तो जब यौगिक का एक देखिए ये मिश्रण ये क्या है, तत्व, जब मिलेगा तो मिश्रण है ना प्राप्त होगा जी। मिश्रण का मतलब क्या, यौगिक। लेकिन सभी मिश्रण यौगिक नहीं होते हैं, लेकिन सभी यौगिक मिश्रण होते हैं, क्योंकि यौगिक का मतलब होता ही मिलावट, और मिलावट का मतलब होता है मिश्रण। सामान्य रूप से मिला है मिश्रण तो उसे बोलेंगे यौगिक, सामान्य रूप से नहीं मिला है तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्रण। क्या बोलेंगे, मिश्रण। बात समझ में आया जी। तो चलिए आपको ये तीनों कंडीशन मिलेगा, तीन ही कंडीशन मिलेगा। तो देखिए तीनों कंडीशन आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला मिला तत्व और तत्व। देखिए दो तत्वों के बीच का संयोजन आप लोग को दिखा दिए। जो तत्व मिलता है क्या बनता है, यौगिक। क्या बनता है, लेकिन हम दिखा रहे हैं क्या, एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक। तब देख सकते हैं एक तत्व क्या है, O2, और ये क्या है, CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्सीजन है, क्या बनता है, CO2। क्या बनता है, CO2। तो ये यौगिक है जी, ये भी यौगिक है। इसी तरह देखिए SO2 सल्फर, क्या है, सल्फर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फिर मिला ऑक्सीजन में तो क्या बन गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या बना है, ट्राई। 3 का मतलब होता है ट्राई, 2 का मतलब डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर टाई ऑक्साइड। तो 2 का मतलब डाई बोलिएगा, 1 का मतलब मोनो, केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं, 1 का मतलब मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम यहाँ पर नाम बोले हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ऐसी आगे आएगा, हेक्सा आएगा, पेंटा आएगा, गोना आएगा, आगे मिलेगा। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक मतलब यौगिक को यौगिक मिश्रण करना है। तो देखिए एक यौगिक लिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिए हैं, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या है, केमिस्ट्री वाला जो रासायनिक नाम है, लेकिन इसका पुकार नाम है काली चूना। क्या बोलते हैं, पूछता है निम्नलिखित में से काली चूना कौन है, तो क्या बताइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। आगे मिलेगा आप लोग का सूक्ष्म बकरा चूना, ऐसा मिलेगा। तो सूक्ष्म चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे आप लोग को बताएंगे, धीरे धीरे मिलते जाएगा। ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं, इसमें जल मिला दिए। कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं, इसमें क्या मिला है, जल। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसका भाखरा चूना। क्या बोलते हैं, भाखरा चूना। नाम ये वाला याद रखिएगा भाई, हम जानबूझ, दिख रहा है तुम लोग को ना ब्लैक कलर से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ये भाखरा चूना है, क्या है, भाखरा चूना। ये क्या है, काली चूना। याद रहेगा ना। तो जब हम काली चूना में जल मिला देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, भाखरा चूना। क्या मिलता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये यौगिक है, ये भी क्या है, अब फिर क्या प्राप्त हुआ, यौगिक। यही बोलता है कि जब 2 यौगिक मिलाइएगा तो एक जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, यौगिक। ठीक है। अब ये भी खत्म। आगे देखिए, आगे है आप लोग का संयोजन। ये संयोजन था, आगे मिलेगा वियोजन। क्या मिलेगा, वियोजन। दिखाते हैं, देखिए। अच्छा इसमें कुछ और पॉइंट है, ऊष्माक्षेपी है और क्या है, ऊष्माशोषी। इसको भी बता देते हैं क्योंकि ये वाला चीज इससे रिलेशन बना रहा है। ये जो अभिक्रिया कहाँ गया जी, ये जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं ना, ये ऊष्माक्षेपी है। क्या है, ऊष्मा। अगर आप चूने को लेते हैं, आप पानी मिलाइएगा तो देखिए गर्म भाप की तरह निकलता, हवा निकलता है ना, तो ऊष्मा निकल रहा है। तो इसी से हम यहीं पर लिख दिए हैं 2 पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन लेकिन पूछता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर बताएं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है ऊष्माक्षेपी से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका शब्द ध्यान से देखिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का मतलब लेना, अक्षेपी का मतलब देना। तो जब ऊष्माक्षेपी का मतलब वैसी अभिक्रिया जो प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा प्रदान करे, उसमें क्या क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दरम्यान इससे ऊष्मा चाहिए तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी।
सोसी मतलब लेना, छेपी मतलब देना। अच्छा ले रहा है उष्मा तो कब लेगा? प्रोडक्ट निर्माण होने से पहले। और उष्मा छेपी देगा तो कब देगा? जब मिलाएंगे तब ना। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक उदाहरण बताते हैं। जो सुनार यहाँ गया है वो चीज देखा है। एक उन लोग के पास एक्वा रेजिया होता है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, आप जाइएगा, एक शब्द से जानते हैं, हमको जाना है सोना साफ करवाने। सुने है ना नाम? तुम लोग नहीं सुना है, लेकिन ये सब तो सुनी है ना, कि जाना है गहना साफ करवा, नहीं वो चांदी पायल साफ करवाना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आभूषण साफ। एक बात बता रहे, रहस्य में बात बता रहे, सुनिए। पहले के हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे, हमको याद है कि एक बार आया था कि फ्री में साफ कर रहा था, फ्री में। बैटरी दे दीजिए, कुछ नहीं तो बैटरी दे दीजिए, पैसा वैसा ना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए साफ करवाने के लिए। अब बता रहे, आप सोच रहे कि बड़ी बढ़िया बस साफ कर ही दे रहा है, बड़ी सुंदर है, लेकिन आप में से वो कितना रुपए का चोरी कर लिया आपको पता नहीं है। अच्छा, आप किस आधार पर लड़ सकते हैं? मान लीजिए कि हम सोनार हैं, ठीक है, आप आए हम मेरे पास सोना को साफ करवाने के लिए कि गंदा लग गया है, साफ कर दीजिए। ठीक है, हम सोना क्या किए, साफ में एक बार रेजिया में डालेंगे, आग भीगेगा दम। देखे हैं कोई इसमें से? देखा है? कोई नहीं देखा है भाई। कोई तो सपोर्ट करो, कोई तो देखा होगा। वो देखो वो बोल रहे हैं हम देखे हैं, हम जानते हैं। अगर तुम लोग को देखना है तो एक काम करते हैं, उन लोगों से मांग लेंगे, दिखा देंगे, ठीक है ना। लाएंगे, लिक्विड होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या नाइट्रिक अम्ल होता है। 3:1, 1:3 या 3:1 होता है। तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। कहाँ पढ़ाएंगे? अम्ल और क्षार में, वहां पर पढ़ाएंगे एक्वा रेजिया के बारे में। तो एक्वा रेजिया है, एक्वा रेजिया मिला, जिसे अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप उसमें सोना डालिएगा तो सोना को गलाने लगेगा। सोना को क्या करेगा? जैसे उस बैटरी का पानी निकालेंगे या किसी भी लोहा पर फेंक देंगे तो ऊपर का मूर्छा खुद ही छोड़ देगा। बैटरी का पानी से कल साफ करते हैं ना, तो मूर्छा छोड़ देता है ऊपर का। उसी तरह वो गलाने का काम करता है। क्या करता है? गलाने का। आप देखिएगा, सोना डालेगा, अब बस 1 मिनट के अंदर निकालेगा। एक व्हाइट कलर का नौसादर होता है, नौसादर बोलते हैं उसे शायद, उसी में डालता है। अब पता है कहां पर चिपकेगा? टोटल सोना गला हुआ उसमें नहीं रहेगा, पानी में। कहां पर? उजर वाला जो है ना, वहीं पर रहेगा। अगर आप बोलिएगा कि काम कीजिए, 9 रुपए 10 रुपए का मिलता है इतना छोटा सा डिब्बा, बोलिएगा कि हमको 9 रुपए ना हमारे से ले लो, 90 रुपया दे दीजिए, नया नहीं पुराना वाला, नहीं देगा। क्योंकि उसको पता है कि इसमें कम से कम 9,000 के छिपल बा, उसको भी पता है। क्यों? अगर आप किस तर्क से लड़िएगा, सोचिए जरा। आप गए हैं गहना साफ करवाने के लिए, मान लीजिए कि हम बोले कि हम सुना रहे हैं, आइए गहना साफ कराने के लिए। गहना साफ करे लेकर आए गहना साफ करवाने के लिए। आप लोग बोले कि जोखवा कर डाले हैं, उसके बाद आप बोले कि 1 ग्राम कम हो गया, सपोज, यही ना बोलिएगा? कैसे साफ करे? 1 ग्राम कम हो गया, 1 ग्राम का पैसा दो। हम बोलेंगे मैलवा साफ ना भले में से, क्या बोलिएगा उसको? बोल सकता है ना, मैं मार मैल लग रहा है, मैं साफ गया, वही गरम खत्म हो गया, बोल सकता है। तारे मुझे ना सही बात बोला था, दम सही बात है, मैल नहीं होता है। अब बताओ, एक उदाहरण बताएं, आप जाकर लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। सुना क्या होता है? काली चढ़ जाता है उस पर, काली धब्बा बन जाता है। धब्बा देखे है ना? अरे अलग जैसे लोहा पर मूर्छा चढ़ता है ना, उसी तरह उस पर मूर्छा चढ़ता है। अब आप लोगों को नहीं पता होगा, इन लोग देवी जी को पता होगा कि कैसे मूर्छा चढ़ता है, ठीक है ना। तुम लोग को भी पता है क्या? है? किसको पता है? चलो आगे देखो, पता चलेगा, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। चलो इधर देखते हैं। अच्छा, हमारा पता चली तो हम पहले ही आगाज कर दे रहे हैं ना, कैसा करना नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो अब बता रहे हैं उष्मा छेपी मतलब अभिक्रिया करने से पहले उष्मा ले रहा है तो उष्मा शोषी। अब प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उष्मा देगा तो क्या होगा? उष्मा छेपी। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस उष्मा छेपी है, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल मिलाए हैं, क्या बन गया है? यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या? उष्मा बना है, उष्मा ना। तो प्रोडक्ट के साथ साथ दिया है ना, इसमें ग्लूकोज और क्या है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आप, अच्छा ये भी उष्मा। इसके बाद क्या मिला है? ऊर्जा। हम लोग को मिलता है ना ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? ऊर्जा। हम लोग को ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है?
ग्लूकोज से ग्लूकोज टूटेगा तो। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा इसका भी नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना। केवल चूना लिखिएगा तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट चूना। फिर संगमरमर, इसका सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। बोल देगा चौक, चौक मतलब खली, खली का तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको हम ऊर्जा देंगे, धूपा में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम क्या ऑक्साइड, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो देखिए प्रोडक्ट में यानी अभिकारक में, ध्यान से देखिए, ये प्रतिफल में ऊर्जा मिला, ये कहां पर मिला है, अभिकारक में। और ध्यान से, उष्मा शोषी करेगा तो अभिक्रिया से पहले कर लेगा, और उष्मा देगा तो कब करेगा, उष्मा कब देगा। जैसे मान लो कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम को जल में मिलाएंगे तो जल में मिलाने के बाद ना आग जैसा फटेगा, कि पहले ही फट जाएगा, नहीं पहले नहीं फटेगा। पहले अगर फट गया तो वो भी एक प्रकार का अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ध्यान से देखो, अभिक्रिया के करने के बाद अगर उष्मा मिला तो ऊष्माक्षेपी, अभिक्रिया करने से पहले मिल गया तो अवशोषित कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। तो अंतर पूछता है तो हम लोग अंतर में क्या लिखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा अभिकारक लेता है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद बोलते हैं ना, उत्पाद या प्रतिफल में प्राप्त होता है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद मतलब क्या, नहीं प्रतिफल, प्रतिफल के साथ साथ उष्मा प्राप्त होता है, यानी ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, उष्मा का अवशोषण, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रहेगा ना। ये दो नोट है, नोट में लिखवाए, हाँ बोलो क्या है, नोट में लिखवाए हैं। और इसके बाद आप लोग को मिलेगा ये वियोजन अभिक्रिया। याद होगा हम पढ़ाए थे संयोजन अभिक्रिया, क्या पढ़ाए थे इससे पहले, संयोजन। संयोजन में क्या हो रहा था, दो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट दे रहा था, इसमें क्या, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट देगा। कहने का मतलब याद होगा, संयोजन में C+O2 मिलकर क्या बना था, एक बन गया। और इसी को ठीक उल्टा कर देंगे, CO2 को लेंगे और इसको किसी बहाने या किसी चीज से हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, अलग। तो ये देखो संयोजन, ये क्या कर रहा है, वियोजन। शब्द पकड़ना, यहां से डिफिनेशन खुद से लिख सकते हो। संयोजन मतलब संयोग करना, वियोजन मतलब अलग करना। तो सुनिए अब ध्यान से, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करे उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। अब वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, बट जाता है, विभाजित हो जाती है, कोई भी शब्द बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन या क्या बोलते हैं, अपघटन। वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब ये होता है कि वो मिलकर अपघटित होकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अवक्षेपण बनना, क्या बनना, अवक्षेपण, अलग हो जाता है। तो देखिए डिफिनेशन इसका पढ़कर सुनाते हैं। जब एक पदार्थ हो सकता है यौगिक, क्या होगा, यौगिक। तत्व में थोड़ी बंटवारा होगा भाई। एक पदार्थ यौगिक यानी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ, नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन। जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ निर्माण करे, क्या बोलिएगा, संयोजन। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए उसे क्या बोलते हैं, बताइए कोई दिक्कत। एक दूसरे के विपरीत याद रखिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। संयोजन मतलब संयोग करना, वियोजन मतलब टूटना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाए उसे बोलते हैं संयोजन, और टूट जाए तो क्या बोलते हैं, वियोजन। याद रहेगा। जैसे उदाहरण इसका देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम धूपा में रखेंगे, उष्मा देंगे, किसमें टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें, CO2 में। तो देखिए वियोजन हुआ है भाई। दो पदार्थ कितने, एक पदार्थ कितने में टूटा है, दो में। यहां पर भी एक पदार्थ है, कितने में टूट गया है, दो में। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, जैसे इसका अच्छा स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो अच्छा स्ट्रक्चर देखिए, A+B मिलकर बना है C, क्या बना है, अगर C टूट गया A+B, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। ये एक दूसरे को उल्टा है भाई।
तो आप बोलिए, अगर कोई पूछ देगा जब दो पदार्थ में बट जाता है कोई एक पदार्थ, तो उसे कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? वियोजन। कौन सा? वियोजन या अपघटन। और जब एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दे उसे क्या बोलते हैं? शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो डिफिनेशन वहां पर याद पड़ जाएगा। संयोजन मतलब योग करना, वियोजन मतलब अलग करना। इसे तो पता चल रहा है ना। अलग करना मतलब एक पदार्थ था, कितने में टूट गया है? दूगो में। तो अलग, जैसे मान लीजिए कि एक पीता है, यहां से पी ए एक पीता है, इसका संतान हुआ पी और क्यू, कितना? 2। अब ये अलग अलग है, अभी क्या है? संयोजन है। अभी क्या है? संयोजन में। लेकिन अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? वियोजन। जब टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वियोजन। और जब एक में है तो संयोजन। जब एक में है तो संयोजन। आप सुने भी हो कि परिवार संयुक्त परिवार बोलते हैं, संयुक्त परिवार सुने है ना। संयुक्त मतलब एक में मिलकर, मान लीजिए इसमें से बहुत सारा ऐसा परिवार होगा आप लोग के घर में जो संयुक्त होगा, अब बहुत सारा ऐसा भी होगा तो क्या होगा? विभक्त होगा। विभक्त समझ में आ रहा है ना। शादी से पहले सबको क्या रहता है? संयुक्त। क्या रहता है? और शादी के बाद कौन आकर इसमें ऐथी कर दिया है? समझ रहा है ना। इशारा काफी है नहीं। यानी अच्छा रुको, रियल लाइफ में भी अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया कब? शादी तुम्हारा अभिक्रिया है। शादी हुआ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अगर हाँ अब मेरी सलाह मानो, ये सब अगर वियोजन का कोई कारण है तो पत्नी नहीं है, सास है। सही बता रहे हैं। सबसे वियोजन का कारण है सास। अगर सास सही रहेगी ना तो कहियो परिवार बंटवारा नहीं होगा। अपना नहीं, वो पत्नी का माइक है, उधर से आधा आदेश। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग ये मजाक समझ में। अभी उदाहरण बताते हैं, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, कभी अपना शिकायत करेंगे? सुनो उदाहरण बता रहे हैं, कभी नहीं। तो वो अपने मम्मी से बात करेगी तो कभी अपन शिकायत करी? कही कि हमार ननद हज से कैली है, ये बोलेगी। सास हज से कैली, ना कही कि हमारो गलती रहे, लेट उठनी है तो दूगो बात सुने, ऐसा नहीं बोलेगी। तो मम्मी क्या बात सुनेगी? उस लड़की क्या बात। तो उसको लगेगा ना ना वो कहीं के बहुत गलत बात। दोनों बात सुनो तब जाके नो अर्थ निकल जाए। लेकिन वो क्या बोलती है? अच्छा ऐसे करती है, ये काम करे, उठवे मत करी है कोई देख तो तब यहां से स्टार्ट होता है। झगड़ा का मेन जरिया है किचन। किचन से स्टार्ट होता है। अगर केहू मान लो कि आटा सान लो, केहू रोटी ना बनल तो छोड़ दिया आटा सान के, ते रोटी बनाओ, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। जीवन में याद रखिएगा, आपके जीवन में भी अभिक्रिया काम करता है। बात समझ में आया ना। चलिए आगे देखें। चलिए आगे देखिए, तो आगे क्या है? उभय विस्थापन। उभय विस्थापन या इसी को बोलते हैं द्विव विस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापन। उभय विस्थापन या द्विव विस्थापन, यानी दो चीज में विस्थापित हुआ है। कितने चीजों में? 2। तो उभय विस्थापन या क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापन। विस्थापित का मतलब होता है अलग करना, इसका भी मतलब क्या होता है? अलग करना। लेकिन किसी चीज में से कोई चीज अलग कर देता है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापित। जैसे मान लीजिए कि लोहा इस पर मूर्छा पकड़ लिया, जंग पकड़ लिया, जंग को हटा देंगे तो विस्थापित कर दिया जंग को, तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। चलिए यहां पर देखते हैं विस्थापन, आगे मिलेगा विस्थापन अभिक्रिया। देखो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, यानी आदान प्रदान को विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनिमय। क्या बोलते हैं? विनिमय। आप लोग सुने हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, सुने हैं ना? विन्यास। लेन देन को क्या बोलते हैं? विन्यास। क्या बोलते हैं? विन्यास। तो अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, 2 नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन। द्विव विस्थापन या, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो अब आप लोग को एक उदाहरण की तरफ ले चलते हैं। मान लीजिए कि एक एक्स है और एक वाई है। क्या है? और यहां से बन गया सपोज ए, और क्या बना है? बी। मतलब कुछ चीजों को ये लेकर ये बन गया है और कुछ छोड़कर ये बन गया, अलग अलग पदार्थ बन गया। यानी इसका जैसे मान लीजिए कि ये है एक्स वाई प्लस ए बी, एक्स वाई प्लस ए बी। हाँ, ये 2 पदार्थ प्रोडक्ट है जो एक्स वाई है, ये क्या है? ए बी है। अब अभिक्रिया मान लीजिए कि ए एक्स बन गया और बी वाई बन गया, दिख रहा है ना। इसका कुछ चीज ये विस्थापित कर दिया, इसका भी विस्थापित कर दिया,
नहीं कर दिया। ऐसा रियल लाइफ में भी बताते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई आकर, भेद नहीं होता है, एक घर फोड़वा होता है। एक हम लोग नाटक खेले थे मंगरा, मंगरा नाटक का नाम ही था मंगरा, ठीक है ना। अरे छठ पूजा में उसमें आप लोग को दिखाया गया था उसमें कि कैसे कोई भी मंगरा बड़े बड़े पेड़ को गिरा सकता है और कैसे घर फोड़ना समझ में आ रहा ना, जाके घर ना फोड़ी। वो आई कुछ ना, सीधा वो नया नया मेहमान जो है घर फोड़ना, पुराना मेहमान ना, कौन मेहमान जो ही नया। अब नया आदमी जो ही दो चार गो अच्छा बात कर, तू तो बहुत सुंदर लागे लू, तारा संग वैसे करता सर। अब यहाँ लगी कि वाह वाह ये तो हमार माई जैसन मानत है, और धीरे धीरे दो चार ऐसा बात बता दी, उसके बाद उसी को बोलते हैं घर फोड़ना। ऐसा ही इसके साथ होता है। जब मान लीजिए कि ए का, सुन लो, एक्स जो है ए का घर फोड़ दिया, ए बी का घर फोड़ दिया, ए को ले लिया, ए को मिला दिया, तो यो कही नो कि बी के काम करते हैं तोरों में से फोड़ा था नहीं, तो ये फोड़ दिया, क्या ले लिया, बी को मिला दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसे बोलते हैं क्या, द्विव विस्थापन। देखिए नाम सुनिए, द्विव विस्थापन, दो को विस्थापित हुआ जी, एक इसमें से एक इसमें से, इसीलिए बोलते हैं द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है, दो विस्थापित हो रहा है। चलिए आगे इधर देखिए, अब सुनाते हैं, सुनिए। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे क्या बोलते हैं, द्विव विस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विव विस्थापन। जैसे एक हम यह अभिक्रिया लिखे, हमको समीकरण समझाना, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है, AgNO3, AgNO3 है, यानी Ag को बोलते हैं क्या चीज, चांदी। क्या बोलते हैं, चांदी। Au को क्या बोलते हैं, सोना। क्या बोलते हैं, सोना, ठीक है ना। अगर मान लो पत्नी रूठ गई है तो Ag बोलेगी तो चांदी, समझ जाना। Au गुस्सा हो गई है तो मतलब सोना देव तब मानी, ठीक है ना। यानी Au का मतलब Au का मतलब सोना, Ag का मतलब, बात समझ में आ रहा ना। चलो आगे देखो, इधर देखो, AgNO3, इधर क्या है, NaCl। बबुआ एक एक नाम तुम लोग नोट से लिया है तो नाम को भी नोट करते चलना। इसे बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं, नमक। ये नमक है, नमक, ठीक है, NaCl, ठीक है। नमक का कभी कभी सूत्र आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नमक है, ठीक है ना। तो आप लोग बाद में लिखते चलिएगा नमक, और क्या है, AgNO3। अगर इसमें से मिला दिए तो आप ध्यान से देखिए, नमक में से चोरी किया है Cl, बन गया एक नया प्रोडक्ट, बन गया ना। और ये एनो कह रहा है कि ये काम करते, तुम लोग से चोरी करते, इसमें से चोरी किया है ये, तो अपने आयनों का आदान प्रदान कर दिया। देखिए अब जो बता रहे, ध्यान से देखिएगा। तो Ag जो है, अगर Ag प्लस है तो ये क्या है, और इसमें से ये प्लस है तो ये क्या है। सोचिए सोडियम का 11 होता है तो 2 गो 8 गो 10 गो हो गया, 1 गो बच गया, 1 गो बच गया तो प्लस दे सकता है ना। कैल्शियम क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17, क्लोरीन का 17 होता है ना। तो 2 8 10 हो गया, बच गया कितना, 7। तो ये को लेगा ना जी, तो ये लेगा। आज सोडियम का 11, 2 8 1 ये देगा, यानी ये पॉजिटिव है, ये क्या है, वही हम समझा रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव। यहां पर देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है। अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ बनाया है, इसका निगेटिव कह रहा है कि मेरे निगेटिव को ले गया है, तो एक काम करते हैं तुम्हारा भी पॉजिटिव को क्या लेकर जाएंगे, यानी ये दोनों मिल गया तो एक दूसरे का आदान प्रदान कर दिया। इसी को बोलते हैं द्विव विस्थापन। कितने विस्थापन हुआ है, 2। एक विस्थापन हुआ है, जिसमें एक विस्थापन होगा उसे एकल विस्थापन बोलते हैं। 2 विस्थापन का मतलब द्विव विस्थापन। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये शब्द देगा उभय विस्थापन या द्विव विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विव। तो इसका डिफिनेशन कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिए। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान, डिफिनेशन याद करने में कुछ है नहीं, ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। द्विव विस्थापन मतलब दोनों एक दूसरे को विस्थापित करेगा। कहने का मतलब जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया द्वारा यह काम होता है उस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं पीबी और क्या है, NO3, ये मिल गया है Cl। क्या मिला है, Cl। आप देख सकते हैं केल है,
Cl नहीं है, Kl है। तो इसका देखो, हमको लग रहा है एल नहीं, आयोडाइन है, हाँ पोटेशियम, तब पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम के, हमको लग रहा है एल नहीं है, चलो क्या है, आई है, क्या है, आई, दूगो है, एक पीबी है और NO3, इसमें के है, इसमें क्या है, आई, आई मतलब आयोडीन होता है, आई मतलब आयोडीन, के मतलब पोटेशियम, के मतलब, और बहुत तेजी से जलता है पोटेशियम, सबसे तेजी से अभिक्रिया होने वाला पदार्थ का नाम है पोटेशियम। क्या नाम है, हवा में ऐसे फेंक देगा ना तो जल जाएगा, इतना तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो इसका ये प्लस पॉइंट है, इसका क्या है, माइनस, इसका ये प्लस पॉइंट, ये क्या है, आप ये प्लस वाला माइनस को पकड़ेगा, पकड़ लिया है, इसका माइनस किसको पकड़ लेगा, हो गया, यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक दूसरे को आदान प्रदान किया तो नए प्रोडक्ट बन गया, नहीं बन गया, पीबीआई बना है, इसमें KNO3 बना है, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या इतना बात समझ में आया जी। एक उभय विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो हम 3 गो पॉइंट पढ़ाए, ध्यान समझे, मुख्य ऐसे 2 और है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। पहला पॉइंट क्या बताया अभिक्रिया, संयोजन, क्या बताया, डिफिनेशन क्या है, 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन जाए तो क्या बोलते हैं, एक पदार्थ 2 में टूट जाए तो क्या बोलते हैं, और जब 2 पदार्थ 2 अपने आयनों को आदान प्रदान करके 2 नए पदार्थ बना तो उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, क्या बोलते हैं। अब बच गया 2 ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया से पहले ऊष्मा ले लेता है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी, क्या बोलते हैं, और जो ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, क्या बोलते हैं। यानी ऊष्मा अगर ले तो ऊष्माशोषी, ऊष्मा प्रदान करे उसे क्या बोलते हैं, याद रहेगा। तो इतना हम लोग पॉइंट पढ़ लिए। अब आगे मिलेगा अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया आगे मिलेगा, तो हम लोग इसको कल देखेंगे, कोई दिक्कत। इतना जो पॉइंट लिखे हैं आप लोग को यहीं पर याद हो जाएगा, लेकिन घर पर आप जाइएगा और नोट्स बनाइएगा जरूर, ठीक है ना। काम क्या करना है, नोट्स बनाना है, और जो जो पॉइंट आप लोग बोल रहे हैं कि ये नमक है, ये काली चूना है, आपको लिखना है, वो बाद में याद करने में उसी पीरियड में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ठीक है, कल मिलते हैं, नहीं जी।